अस्सलाम वालेकुम। आज भी मार्केट में हमने काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। मार्केट खोलकर एक वक्त पर 1,53,441 पॉइंट्स का हाई बनाया, जबकि मजमूई तौर पर 463 पॉइंट से बढ़कर 1,52,665 पॉइंट्स पर क्लोज हुई। रिसेंट पॉजिटिविटी जो है ये जो आ रही है मार्केट में, उसकी काफ़ी वजूहत हैं। एक तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं जो काफ़ी अच्छी आ रही हैं, आगे की डेवलपमेंट्स हैं जो हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के रोल को काफ़ी सराहा जा रहा है। अभी रिसेंटली में जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब चाइना में SCO समिट में गए हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी अच्छी जो है एक पॉजिटिविटी वहाँ से जो है ना मिल रही है, और जो ऑलरेडी अच्छे रिलेशन हैं चाइना के वो और स्ट्रेंथन होते हुए दिख रहे हैं। और जैसे जैसे गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करती जा रही है, मार्केट में भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफ़ी हमें आता हुआ दिख रहा है। उसकी दूसरी वजह एक ये भी बन रही है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं, वैसे हमने इन्वेस्टर्स का झुकाव इक्विटी मार्केट्स की तरफ बढ़ते हुए भी देखा है। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से जो है ये हम तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से देख रहे हैं कि इंडेक्स एक अपने नए लेवल्स रोज़ाना की बेसिस पर ब्रीच कर रहा है। अगर आज की सरमायाकारी की बात करी जाए तो बाज़ार में कुल सरमायाकारी को तकरीबन 46 अरब की देखने को मिली। अगर सेक्टर्स की बात करी जाए तो आज सेक्टर्स में सीमेंट सेक्टर ने नुमाया कारकर्दगी फिर से दिखाई। हमें डिफरेंट जो है सीमेंट सेक्टर के जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स का काफ़ी इंटरेस्ट दिखा। एक तरफ तो ये है कि जैसे कि पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, उसकी अभी तक जो है गवर्नमेंट का रिस्पांस काफ़ी खातिर ख्वाह रहा है कि ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हो, इवन तो माली नुकसान तो फिर भी होता है। तो इस पर थीसिस इन्वेस्टर्स की ये बन रही है कि जब फ्लड्स के रिहैबिलिटेशन का काम शुरू होगा तो उसमें सीमेंट्स की डिस्पैचेस बढ़ने की काफ़ी तवक्को है। और जैसे कि हमने पहले 2 महीने में भी देखे हैं कि ईयर ऑन ईयर काफ़ी सीमेंट के डिस्पैचेस में इंक्रीज़ आया है, तो वो भी एक इस सेक्टर में एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। चंद अहम ख़बरों का मुलाहिज़ा किया जाए अगर तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर तो ये है कि जब से फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तान की काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेड करती है और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में काफ़ी बढ़ गया है, तो उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि स्टेट बैंक ने जो है इसमें एक अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करते हुए ये यकीन दहानी कराई है कि एक स्टेट बैंक एक डिजिटल करेंसी मुतारफ़ कराने की कोशिशों में। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल जो है वो सेनेट और पार्लियामेंट से पास किया जाए, और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट में भी तरमीम उसके लिए ज़रूरी होगी। लेकिन ये एक पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि हमने ख़बरों में भी देखा है और अब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का इंकिशाफ किया है कि चूँकि डिजिटल करेंसी की एडॉप्शन पाकिस्तान में काफ़ी बढ़ गई है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी एक रेवेन्यू जनरेटिंग मेजर हो सकता है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, इस पर कानून साजी करी जाए ताकि इसको एक वाइट इकॉनमी में जो है वापस इसके थ्रू इसको लाया जाए। और जो अगर ये रेगुलराइज होगी तो इसमें से काफ़ी जो है पॉजिटिव डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हो सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि गवर्नमेंट ने IMF का अप्रूवल मांगा है। जो CCP लेवी जो लगी थी, जो कि आपके जो कैप्टिव पावर प्लांट पे जो लेवी लगी थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के लिए IMF का डॉट मांगा है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इससे इन्फ्लेशन पर काफ़ी अच्छे असरात आएंगे और कंज्यूमर्स को भी जो पिछले 2-3 साल में काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो बढ़ गए उस पर भी उन्हें रिलीफ मिलेगा। जैसे कि हम पहले भी अगर आखिर में बताया जाए मार्केट के बारे में, थोड़ा मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। एक तो वजह यह है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, दूसरी इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हुआ है पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में, और जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही हैं उस के हवाले से।
तो आगे भी हम मार्केट की इसी पॉजिटिव ड्राइव को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। हालांकि मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है अगर, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग रूल आउट नहीं करी जा सकती, लेकिन अगर मार्केट में कोई प्रॉफिट टेकिंग आती है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर कोई वॉलेटिलिटी आती है नीचे की साइड पे, तो इन्वेस्टर्स को अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू रखकर बाज़ार में सरमायाकारी करनी चाहिए।